इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ। आजा। अब देखो यार, तुम कितनी भी कोशिश कर लो कल की 2898 एडी से कम एक्सपेक्टेशन रखने की या फिर इसे हॉलीवुड की मूवी से कंपेयर करने की, पर जिस तरह से ये फिल्म अपने ट्रेलर से ऐसी ऐसी क्रेजी सीन्स को दिखा रहा है जिससे हम अपने आप को इस मास्टरपीस कल की 2898 एडी को देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। और इसी उतावलेपन और ऑडियंस के बीच अपने हाइप को बनाए रखने के लिए इन्होंने अपना ट्रेलर 2 लॉन्च किया, जिसमें हमें इस फिल्म से जुड़ी और भी इम्पोर्टेंट और क्रेजी चीजें देखने को मिली। और हर बार की तरह मैं आपके लिए इस ट्रेलर का पार्ट बाय पार्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो चलिए अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड करने के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि भगवान शिव की मूर्ति पर एक जल की बूंद गिरती है, जिसे स्पर्श करने के बाद इमोर्टल अश्वत्थामा को इस बात की अनुभूति होती है कि यस, दिस इज द टाइम। अब मुझे लॉर्ड विष्णु के 10वें अवतार यानी कल के अवतार के खोज के लिए अपना काम शुरू करना होगा, जिसके बाद उन्हें उनके श्राप से मुक्त करके उनकी मनी को उन्हें वापस दे दिया जाता है। कट टू नेक्स्ट सीन हम ये देखते हैं, सुनते हैं। कहते हैं कि भगवान के अंदर पूरी सृष्टि होती है, आपके अंदर तो भगवान है। इस डायलॉग को सुनने के बाद हमें चीजें और भी क्लियर होती है। दीपिका जो कि सुमिति का रोल प्ले कर रही है, वो ही कल्कि भगवान को जन्म देगी। और अश्वत्थामा, जिस पर महाभारत में एक बिना जन्म लिए हुए बच्चे को मारने का पाप लगा था, उसे इस बार उसी तरह एक बिना जन्म लिए हुए बच्चे को दुनिया में आने तक उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखो यार, थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक बात हो जाएगी, पर मेरा मन है बोलने का। यार, हम मार्वल डीसी पर बन रहे मूवी को बहुत ही एंजॉय करते हैं, जिनके ऊपर कॉमिक्स 90s में ही आई थी और जिनके कितने सारे कैरेक्टर हमारे हिंदू गॉड्स के ऊपर बेस्ड हैं। पर यार, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में उनसे भी बढ़कर कई स्टोरीज हैं, जिनको कनेक्ट करके हम भी सुपर हीरोज और मैजिक से जुड़े हुए मूवीज को बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि कल की 2898 एडी इस पहल का दूसरा कदम है। पहला कदम रणवीर कपूर के ब्रह्मास्त्र ने किया, जिसमें भी सुपर हीरोज और सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसी मूवीज बनाने के लिए हमारी हिंदू माइथोलॉजी पर बेस्ड कैरेक्टर के ऊपर रेफरेंसेस ली गई, जिसके ऊपर वो और भी कई सारी मूवीज ला रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं जरूरत है किसी तरह की कॉमिक्स या नॉवल की, किसी तरह की सुपर हीरोज मूवी बनाने के लिए। अगर हम अपने हिंदू माइथोलॉजी को पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें आज की दुनिया के साथ कनेक्ट करके मूवीज और सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाएं, तो हम भी मार्वल और डीसी के सामने आंख में आंख डालकर खड़े हो सकते हैं। अच्छा, जब बात चली रही है तो मैं आपको याद दिला दूं कि 2006 में नक्शा अनलॉक द मिस्ट्री करके एक फिल्म आई थी, जिसमें भी हमें महाभारत से कनेक्ट करके एक डिफरेंट स्टोरी दिखाई गई थी। उस टाइम तो मूवी फ्लॉप रही थी, पर फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी और आज के जमाने की तरह मॉडर्न थी। मैंने तो बचपन में इस मूवी को बहुत ही एंजॉय किया था। खैर, अभी मैंने जो मार्वल, डीसी और अपने हिंदू माइथोलॉजी पर बेस्ड मूवी के बारे में बात की, उस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और बॉलीवुड में नक्शा जैसी ऐसी कौन सी मूवीज हैं जो हिंदू माइथोलॉजी से कनेक्टेड हैं, उसके बारे में भी बताएं। बहरहाल, हम अपने टॉपिक पे वापस आएं तो इस सीन में देखते हैं कि अश्वत्थामा किसी तरह सुमति को दुश्मनों से बचा छिपाकर एक प्लेस पर लेकर आते हैं, जहाँ पर व्हाइट कपड़ों में व्हाइट गन से लैस कई सारे लोग दिख रहे हैं। और सुमति को जमीन तक उतारने के लिए अश्वत्थामा अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हमें इस प्लेस के बारे में थोड़ा दिखाया जाता है। लुक्स लाइक ये अड्डा कलयुग में बचे कुछ लोगों के लिए है, जहाँ वो लोग मिलजुल कर रहते हैं, जहाँ पर बच्चे, मंदिर, पहाड़, बारिश और बहुत सारे लोग दिखते हैं, जहाँ पर सुमति शायद पहली बार आ रखी है, जिसे इस औरत के द्वारा वहाँ के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है। इसके बाद हम इस सीन में देखते हैं कि सुप्रीम यास्किन का राइट हैंड ये कहता है कि आज को मार देंगे तो कल होगा ही नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि वो लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि दीपिका ही कल के अवतार को जन्म देने वाली है, और उसको भगवान को जन्म देने से पहले ही उसे मार दे, ताकि सुमति कल के अवतार को जन्म ही ना दे सके। जिसके बाद हमें अश्वत्थामा को सुप्रीम यास्किन के आर्मीज के साथ 1v4 करते हुए दिखते हैं। वो लोग क्या ही टिक पाएंगे यार अश्वत्थामा जैसे ग्रेट वॉरियर के सामने। अच्छा, इसके बाद एंट्री होती है प्रभास एज भैरवा की। अब देखो, मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर के लिए कल की 2898 के राइटर्स ने बहुत ही अच्छी खासी मेहनत की होगी, क्योंकि एक तो ये कल की अवतार नहीं है, ना ही 7 चिरंजीवियों में से कोई एक है। तो एक ऐसे कैरेक्टर को फिल्म के लीड के लिए ध्यान में रखकर लिखना बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि यार ये फिल्म एक सेल्फिश पर्सन है, जिसे कलयुग, कली पुरुष, कल की फलकी ये सबसे लेना देना नहीं है। उसे बस 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए, जिसके लिए उसे सुमति को पकड़कर सुप्रीम यास्किन के हवाले करना होगा, जिसके बाद वो कॉम्प्लेक्स में जाकर रह पाए। इसी वजह से शायद हमें फिल्म में 3 डिफरेंट स्टोरी को एक साथ चलते हुए दिखाया जाएगा। एक भैरवा की, जिसे अपनी बाउंड्री पूरी करनी है, एक अश्वत्थामा और सुमति की, जिसे सेफ रखनी है, और एक तरफ सुप्रीम यास्किन की, जिसे सुमति को मारना है ताकि कल के अवतार जन्म न ले सके।
अब देखो इस तरह की चीजें फिल्में काम करती है। आप इन्फिनिटी वॉर देख लो या फिर स्ट्रेंजर थिंग्स, और बाहुबली भी इस तरह की फिल्म की एग्जाम्पल हो सकती है, जिसमें सबसे पहले तो ये लोग फिल्म की अलग अलग स्टोरीज को दिखाते हैं, उनकी हाइप बनाते हैं और हमारा फिल्म के लिए इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। बहरहाल टॉपिक पर वापस आए तो इसके बाद हमें अश्वत्थामा और भैरवा के बीच फाइट को दिखाया जाता है, जिसके फाइट को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि अश्वत्थामा भैरवा से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पर भैरवा मॉडर्न टेक गैजेट्स का यूज करके अश्वत्थामा को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। और इसी फाइट के बीच हमें अश्वत्थामा के साथ महाभारत में किए हुए कांड के बारे में ग्लिम्स दिखाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आप इस चीज को समझो। ये है यंग अश्वत्थामा विथ हिज स्टोन। ये है अश्वत्थामा द एलिफेंट, जिसके मरने का न्यूज युधिष्ठिर ने फैलाया, जिसे द्रोणाचार्य के द्वारा सुनने के बाद ये लगता है कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। जिसके बाद वो अपने धनुष को नीचे रखते हैं और लड़ाई में थोड़ा पॉज लेते हैं, थोड़ा दुखी हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें मार दिया जाता है। इस घटना को अश्वत्थामा गलत वे में समझ लेता है, जिसके बाद वो पांडवों से बदला लेने के लिए एक घिनौना काम करता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ट्रेलर में इसका मेंशन किया गया है। अच्छा, इसके बाद हमें कलयुग के महादानव सुप्रीम यास्किन का डायलॉग सुनाया जाता है। गए और कितने मौके मिले तुम्हें, पर इंसान न बदले न बदलेंगे। जिसके बाद हमें कमल हसन का लूज स्किन यानी कमजोर और दुबले पतले वाले रूप को दिखाया जाता है। भाई आदि फिल्म की हाइप तो कमल हसन की ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए ही बनी है। सीन में उसके डरावने लुक को देखकर हमें समझ में आता है कि ये कई सालों तक इमोर्टल था और कल के अवतार को जन्म लेने से पहले ही निपटाने के लिए वेट कर रहा था। इसके बाद हमें फिल्म के कुछ फाइट सीन्स को दिखाया जाता है, जिसमें हमें कली पुरुष के आर्मीज और व्हाइट आर्मीज के बीच लड़ाई और उनके वजह से मचाए गए दहशत को क्लियरली देख सकते हैं। वे लोग उनके इस अड्डे पर हमले कर देते हैं सुमति को मारने के लिए, जिनके बैकग्राउंड में हमें अमिताभ बच्चन की आवाज में एक पोएट्री को सुनाया जाता है, जो बहुत ही अच्छी है। जिसके बाद हमें क्वीन उत्तरा, जो कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे के वाइफ हैं, जिसे अश्वत्थामा के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र से मारा जाता है, जो ब्रह्मास्त्र उसके कोख में जाकर लगता है, जिससे उसके बेटे की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। कुडोस टू नाग अश्विन, जिन्होंने इस सीन की इंपॉर्टेंस को समझा और महाभारत की इस स्टोरी को भी फिल्म में रखा। अच्छा, इसके बाद हम इस सीन में देखते हैं जहाँ कली आर्मीज के लोग बहुत सारे वुमेन्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके बीच में दीपिका भी है। शायद ये इसलिए होगा ताकि वो लोग इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये पता कर सकें कि इन सब में से वो कौन सी औरत है जो कल के अवतार को जन्म देने वाली है। तभी शायद स्टार्टिंग में फिल्म का नाम प्रोजेक्ट के रखा गया था। जिसके बाद दीपिका का नंबर आया होगा और उन्हें पता चल गया होगा कि यही वो वुमेन है। जिसके बाद वो इधर उधर भाग रही होगी और फाइनली जाकर अश्वत्थामा से मिलेगी। इसके बाद हमें कली आर्मीज, जो अपने आप को रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी तरफ है अश्वत्थामा की आर्मीज, जो अपने आप को ब्लू कलर से, जो कि गुड वर्सेस इविल के बीच फाइट को डिनोट करते हैं, उनके बीच फाइट को दिखाया जाता है, जिसमें हमें अश्वत्थामा भी फाइट करते हुए दिखते हैं। और यार इसी के बीच हमें ये सीन भी दिखा, अश्वत्थामा ने ये कौन सा वेपन यूज किया। अब देखो ये तो हमें पता है कि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र चलाने की शक्ति है, पर वो ब्रह्मास्त्र अभी भी यूज कर सकते हैं। खैर आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताएं। अच्छा, इसी फाइट के बीच हम प्रभास को भी देखते हैं, जो अपनी बाउंटी को पूरा करने के लिए आया हुआ है। इसका लास्ट में डायलॉग है, मैं आज तक एक भी फाइट नहीं हारा, ये भी नहीं हारूंगा। इस डायलॉग के साथ हम उसकी बैडएस एंट्री को भी देखते हैं। आपने ये मैकेनिकल रोबोट को पहचाना, ये भूजी कार है। बताओ साला ये ट्रांसफॉर्मर्स जैसा बदल भी सकता है। भाई पता नहीं हमें इस फिल्म में और भी क्या क्या क्रेजी चीजें देखने को मिलेगी। जिसके बाद हम प्रभास की ये बात भी सुनते हैं, इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ, आजा। जो सिर्फ फैंस के लिए था। इस बात को क्लियर करते हुए कि राधे श्याम और आदि पुरुष के बाद वो इस बार फुली प्रिपेयर्ड करके एंट्री कर रहे हैं। तो यार इस तरह से मुझे इस ट्रेलर में जो भी अमेजिंग चीजें दिखी, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने रखा। फिर भी मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं। कल की फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और हमारे हिंदू गॉड सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर।